बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। अग्निवीर की वैकेंसी आई है भारतीय नौसेना में। अग्निवीर आप सभी परिचित होंगे, 4 साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं आर्मी में। और ये जो वैकेंसी है वो MR है, यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट है। 10th पास या जिनका 10th पास हो गया लेकिन रिजल्ट अवेटेड है वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखेंगे तो सब समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर है कि अविवाहित पुरुष या महिला ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली शर्त तो ये है जिसकी शादी ना हुई हो। दूसरी बात यह है कि आपने 10th पास किया हो और आपके कम से कम 50% मार्क्स हाई स्कूल में आए हो। तो 50% तो आजकल बड़ा इजी है लाना, तो ये 50% मार्क्स आपके हाई स्कूल में हो। और अगर जिन बच्चों का रिजल्ट अवेटेड है हाई स्कूल का वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उन्हें इंटरनेट की जो मार्कशीट जिनका रिजल्ट आया होगा तो इंटरनेट की मार्कशीट, अगर जिनका रिजल्ट आ गया उन्हें ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली तो इंटरनेट की मार्कशीट की कॉपी भी लगा देंगे तो मान्य हो जाएगा। दूसरी एज ग्रुप सब पे जो इम्पोर्टेंट है, आप 1 नवंबर 2023 से 30 अप्रैल 2007 के बीच के पैदा हो, ठीक है। आपकी एज इसके बीच होनी चाहिए, यानी कि आप जो है इसके अलावा अगर आगे पीछे कहीं डेट हो रही होगी तो आपको जो है फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा। तो 1 नवंबर 2003 से पहले के ना जन्मे हो और 30 अप्रैल 2007 के बाद के ना जन्मे हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा। वैवाहिक स्थिति साफ लिखा है, अविवाहित हो। अगर आप विवाहित पाए जाते हैं तो आपकी जो सेवा है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, यहाँ पर साफ दे रखा है। सेवा अवधि में, सेवा की अवधि देखिए 4 साल की अवधि होती है आपकी। अग्निवीर के रूप में आपको नौसेना में रखा जाएगा। और जब MR है तो आपकी जो है ये नौसेना में ये रैंक, ये अग्निवीरों की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी। भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक आपकी मानी जाएगी, यहाँ पर ये चीज़ है। और MR में, मैट्रिक वाले में क्या होता है, जैसे आप मैथ्स वगैरह में आपको हेल्पिंग के लिए लगा लिया जाता है और कामों के लिए लगा लिया जाता है। अवकाश आपको अग्निवीरों के लिए हर साल में 4 साल में हर साल में आपको 30 छुट्टियाँ मिलेंगी। ये चीज़ है यहाँ पर। वेतन भत्ते पूरा लिखा है कि अग्निवीरों को निश्चित मासिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा, और ये पूरा लिख रहा है। फिर आपको कितना, 30,000 जैसे मिल रहा है तो 21,000 आपके हाथ में आएगा, 9,000 जमा होगा और 9,000 में ही सरकार अपना जमा करेगी तो आपका 18,000 रुपये महीने ये जमा होगा। तो इस तरह से आपको काफ़ी पैसा लास्ट में मिलता है। इसमें ये चीज़ है, भले ही आप 4 सालों के लिए लग रहे हैं लेकिन लास्ट में काफ़ी पैसा मिलता है। ये लिखा है सेवा अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को 1 टाइम सेवा निधि का एक पैकेज दिया जाएगा और पूरा उनका योगदान का आपका यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अग्निवीर में जीवन बीमा का पूरा है 48 लाख रुपए का। अगर मृत्यु हो जाती है नौकरी करते समय ही तो मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की जो वाहन 44 लाख रुपए की आपको 48 लाख रुपए जीवन बीमा और 44 लाख रुपए ये इस तरह से दिया जाएगा। विकलांगता अगर आ जाती है, कितने % विकलांगता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। ये चीज़ इसमें दे रखी है, मुआवजा मिलेगा। तो ये पूरा इसमें दे रखा है। पेंशन आपको नहीं मिलेगी, ना ही ग्रेच्युटी मिलेगी, ये यहाँ पर दे रखी है। सेवा आप पहले से आप सेवा नहीं छोड़ सकते अगर आप 4 साल के लिए लग रहे हैं तो इसमें पूरा दे रखा है। भूत अग्निवीर अगर आप एक बार बन चुके दोबारा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ये सब इसमें दे रखा है। और परीक्षा 2 तरह से होगी। पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि CBT बेस्ड। उसमें देखिए कंप्यूटर आधारित होगी, 50 क्वेश्चन होंगे, 1 अंक का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 2 खंड होंगे, विज्ञान और गणित और सामान्य जागरूकता, ठीक है। 2 तरह के होंगे। कक्षा 10 के स्तर का ही होगा और पूरा वेबसाइट का जो प्रारूप है वो इस पर, और 30 मिनट की ये आपकी परीक्षा होगी। 50 प्रश्न 30 मिनट में आपको करने होंगे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। और पूरा ये दे रखा है, माइनस मार्किंग होगी, देखिए है ना, 1/4 की 4 गलत होने पर 1 सही काट लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क 550 रुपये आपको देना है और उसके साथ साथ 18% GST भी देनी है। ये किसी भी हाल में वापस नहीं होगा। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी वही पूरा, जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो आपका फिजिकल होगा, लिखित परीक्षा होगी, चिकित्सा होगी आपकी। तो ये देखिए फिजिकल में आपके लिए क्या क्या चाहिए। पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी है, महिला के लिए 8 मिनट में। उठक बैठक 20 और 15 इस तरह से है, पुशअप लगाने हैं और ये घुटने के मोड़कर बैठने वाला सिट अप जो है वो भी करने होंगे, बैठकर उठना। तो ये पूरा इस तरह का आपका शारीरिक मापदंड होगा।
इसमें भी आपको पास करना होगा। फिर आपका फिजिक वो आपका चिकित्सा होगी कि आप बिल्कुल फिट हैं नहीं हैं इस जॉब को करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और आप जिस मतलब मेल है तो मेल बताइएगा, फीमेल है तो फीमेल बताइएगा। जेंडर अगर गलत पाया जाता तो भी आपकी जो जॉब है वो चली जाएगी। अगर आप 4 साल की नौकरी के दौरान प्रेग्नेंट फीमेल हो जाती है तो भी उसकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। और आपके लिए जो आपकी लंबाई है, शारीरिक लंबाई जो है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए बताइए यहाँ पर। टैटू जो है कोनी से नीचे अगर आपका बना है, देखिए लिखा है कोनी के नीचे अंदर की तरफ होना चाहिए। कोनी से मुट्ठी तक अंदर की तरफ हथेली के पीछे अगर है तो कोई बात नहीं। शारीरिक किसी अन्य भाग पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो अभ्यर्थन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर टैटू बनवा लेते हैं ना आजकल बच्चे, तो ये चीज़ याद रखिए। उम्मीदवार अच्छे शारीरिक रूप से सही होना चाहिए बिल्कुल। और अगर वो अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले वो अपने कान साफ करा के आए और अपने दांतों से टार्टर साफ करके आए, मतलब दांतों को भी खूब चमकदार बना के आना है और कान भी साफ होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपका चेक किया जाएगा वहाँ पर। और आपकी आंखें भी चेक होंगी, आंखों का ये यहाँ पर मानक दे रखा है। और लंबाई में छूट जो विभिन्न क्षेत्रों के जैसे पहाड़ के हैं उनकी लंबाई में छूट होगी, तो उसके लिए वेबसाइट पर दे रखा है। प्रशिक्षण आपका उड़ीसा में होगा। भारतीय नौसैनिक पोर्ट जो है उस पर चिल्का उड़ीसा में आपका, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका प्रशिक्षण जो है वो उड़ीसा में होगा। तो ये पूरा दे रखा है। और आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर फॉर्म भरिएगा। ये वेबसाइट दे रखी है हर जगह, जो ये दे रखी है, ठीक है। agniveernavycdac.in इस तरह से दे रखी है। इस वेबसाइट पे आप फॉर्म भरेंगे पूरा आप बढ़िया करके, बिल्कुल फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर वाला। और ये देखिए फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, 13 मई से लेकर 27 मई के बीच। कब से भरे जा रहे हैं, 13 मई से 27 मई के बीच भरे जा रहे हैं। पूरा इसमें दे रखा है, ये देखिए पूरा दे रखा है। इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना है। तो और यहाँ पर फिर और ये फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए और आवश्यक सूचना बहुत सारी हैं, मतलब कुछ गलत आप ना भरें। और उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है कि किसी भी दलाल या उसके चक्कर में ना आए कि अग्निवीर की आपकी जो भर्ती है वो पैसे से हो जाए, या आप किसी आर्मी में किसी को जानते हो तो आप कहें वो भर्ती करा देगा, तो नहीं। ये पूरा लिखा बिल्कुल आपका जो है नौसेना में भर्ती पूर्णतः न्यायपूर्वक है। इसमें कोई भी आप सोचे पैसे से या कहीं भर्ती हो जाएगी तो नहीं होगी। तो ये सब इसमें दे रखा है। तो जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो 13 मई से लेकर 27 मई के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अपना सारा डाटा, अगर आप 10th पास हैं, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट इंटरनेट पे दे रखा है, उसकी कॉपी के बेस पर भी अच्छे से इस फॉर्म को भर दीजिए पूरी सही न्यूज़ के साथ, क्योंकि आर्मी में जो भर्ती में अगर जरा भी गलती होगी तो रिजेक्ट करने में देर नहीं लगेगी। तो पूरी यही आपको जानकारी देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इसके साथ साथ पता है अभी 12th बेस वाली भी आ चुकी है, उसकी वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड करूँगी। वेट कीजिएगा उसका, कि जो बच्चे 12th पास हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।